हरे कृष्णा। नंद भवन में आपका स्वागत है। हम आज हैं नंद गांव में हैं। ये सुंदर सा धाम जो भगवान जब गोकुल में थे और 2 सालों के बाद जब उनको बहुत सारे राक्षस मारने के लिए आए तो नंद बाबा भगवान कृष्णा को लाके नंद भवन नंद गांव में लेके आ गए। तो यहाँ पर भगवान का बहुत सारा जो कैशोर बाल्य लीला सब यहाँ पर हुआ है। तो देखिए इस नंदगांव धाम में हम बहुत सुंदर जगहों में जाएंगे। तो पहला जगह हम जाएंगे जहाँ पर बोलते हैं कि प्रेम सरोवर, कैसे भगवान राधा रानी और कृष्ण के आंसू से ये सारा सागर बन गया प्रेम सरोवर। फिर उधर उसके बाद जाएंगे संकेत वन, किस तरह भगवान का जो व्हाट्सअप मैसेज आता था, संकेत आता था, वो संकेत वन जाके दर्शन करेंगे। फिर 2 मिल वन जाएंगे जहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण 2 मिलते थे, मिलन होता था, वहाँ पर जाएंगे 2 मिल वन। फिर 2 मिल वन के बाद उद्धव क्यारी जाएंगे, जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजे थे भगवान का मैसेज लेके, और उद्धव जब आके मैसेज दिए, उनका चिट्ठी दिए गोपियों के साथ, जिस जगह पर उन्होंने वो चिट्ठी दिया था वो क्यारी अभी भी है, उद्धव क्यारी, उस जगह पर जाके दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे गेड़ो, जहाँ पर भगवान गेंद खेलते थे। तो बोलते हैं सब खेल का उद्गम स्थान गेड़ो गांव, तो भगवान का गेंद खेल रहे थे इसलिए गांव का नाम पड़ गया गेड़ो। और वहाँ पर गेंदो बिहारी लाल जी का भी दर्शन करेंगे। फिर मेहरानो जाएंगे जो कि यशोदा माता का जन्म स्थान है, उनका गांव है, मेहरानो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पावन सरोवर, जहाँ पर नंद बाबा हर रोज जाके स्नान करते थे, पावन सरोवर। और उसके बाद जाएंगे वृंदाकुंड, जो वृंदा देवी भगवान का लीलाओं का पहले सुबह उठते ही वहाँ पर प्लानिंग होता है और वहाँ पर डिसीजन होता है आज भगवान कैसे लीला करेंगे। तो ये हर जगह पर हम जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे और वहाँ पर जो भगवान का लीला होता है विस्तृत में उसका सुनेंगे। तो ये हम जो नंदगांव का यात्रा सुबह 6 बजे शुरू किए और शाम को 6 बजे तक पूरा 12 घंटा का यात्रा था, लेकिन आपको 1 घंटे में इस पूरा यात्रा का लाभ मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा इस यात्रा को मानसिक रूप में घर बैठे बैठे इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंदगांव की जय। आज यहाँ पर हम हैं नंदगांव के प्रेम सरोवर के पास हम यात्रा लेके आए हैं। देखिए ये सुंदर सा जो आपको दिख रहा है ये प्रेम सरोवर है। और बोला जाता है कि यहाँ पर जो लीला हुआ था, एक बार यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ थे और उस समय एक भंवरा आया और भंवरा जैसे ही गूंजने लगा राधा रानी को बहुत डर लगा और राधा रानी सुबल को बोलते कि कृपा कर इसके भंवरे को आप दूर लेके जाइए। तब सुबल ने भंवरा को दूर कर देते हैं और राधा रानी को बोलते हैं कि राधे ये मधु चला गया। तो जैसे ही राधा रानी सुनती कि मधु चला गया, राधा रानी पूरा कष्ट में चली जाती, सोचती कि मधु कृष्ण का भी एक नाम था। तो राधा रानी सोचते कि मधु चला गया मतलब कृष्ण चले गया और राधा रानी रोने लगती है। और जैसे ही राधा रानी रोने लगती है उनके अश्रु से एक कुंड निर्माण होता है और राधा रानी को रोते हुए देख के भगवान कृष्ण भी रोने लगते हैं और दोनों का अश्रु से ये सुंदर कुंड निर्माण होता है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। तो यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही रमणीय स्थल ये है, बहुत सुंदर दिख रहा है और चारों तरफ से इतना सुंदर उसका निर्माण किया गया है। देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य निर्माण किया गया। और ये जो पानी को आप दर्शन कर सकते हैं, जो साधारण पानी नहीं है, ये पानी है राधा रानी और कृष्ण के आंखों का अश्रु का पानी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम संकेत वन में हैं और आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है संकेत देवी। देखिए बहुत सुंदर उनका दर्शन मिल रहा है हमको, संकेत देवी का यहाँ पर दर्शन कीजिए। और ये संकेत देवी जो है भगवान कृष्ण के जो यहाँ पर योग माया के 2 उनके अंश है, एक हो जाते हैं भगवान के योग माया के हैं पौर्णमासी देवी, दूसरे हैं वृंदा देवी। तो वृंदा देवी के जो अंश है तो है वीरा देवी और वीरा देवी को ही संकेत देवी बोला जाता है। तो नाम से आपको पता चलेगा इनका लीला में क्या रोल है। संकेत मतलब संकेत करते थे यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी को यहाँ पर लीला में मिलन करने के लिए संकेत करके दोनों को यहाँ पर मिलन करते थे। और बोला जाता है कि ये संकेत देवी भगवान कृष्ण और राधा रानी का सगाई भी यहाँ पर किए थे, संकेत देवी इस संकेत घाट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं शिला, ये यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भजन किया था, उनका ये भजन कुटीर है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर के सामने ही यहाँ पर संकेत वट देख रहे हैं। तो बोला जाता है कि संकेत वट में यहाँ पर सखाए सब
संकेत वट के ऊपर चढ़ते थे और यहाँ से अलग अलग संकेत देते थे कृष्ण को, राधा रानी को, कि यहाँ पर आए और मिले। तो यहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन होता था। दिस इज लाइक ए कम्युनिकेशन हब। तो यहाँ पर संकेत मैसेजेस जाता था भगवान को बुलाने के लिए। तो देखेंगे बीचों बीच बरसाना और नंदगांव के बीचे बीच संकेत वट है और बोला जाता है कि राधा रानी बरसाना से आती थी, कृष्ण नंदगांव से आते थे। और यहाँ पर सब हर रोज बोला जाता है कि वृंदा देवी पौर्णमासी यहाँ पर आते थे और यहाँ पर उनका मीटिंग होता था और यहाँ पर मीटिंग होके वो यहाँ पर डिस्कस करते थे किस तरह भगवान का लीला आज क्या किया जाए। और यहाँ पर ये सब यहाँ पर डिस्कशन होता था। इट्स लाइक ए मीटिंग प्लेस। संकेत वट में हम ये दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप संकेत वट में देख रहे हैं ये झूलन का स्थली भी देख सकते हैं। बोला जाता है कि यहाँ पर ही राधा और कृष्ण झूला झूलते थे। तो आज भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर दृश्य देख सकते हैं झूलन स्थली का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुंदर ये रास मंडल भी यहाँ पर है। इस रास मंडल में बोला जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला किए हैं। देखिए बहुत सुंदर उस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पर आज रास मंडल का भी निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि रास रचाते थे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ। तो ये सुंदर रास मंडल का भी दर्शन हम कर रहे हैं। अभी हम संकेत बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर विग्रह यहाँ पर है। इनका नाम है संकेत बिहारी। यहाँ दर्शन कर सकते हैं संकेत बिहारी है, जो कि इस जगह का अधिष्ठाता भगवान है और गिरिराज शिला का भी नीचे दर्शन कर सकते हैं। तो संकेत बिहारी का ये जो मंदिर स्थापना किया गया है, ये सुंदर लीला यहाँ पर वर्णन किया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये मीराबाई पहली जन्म में गोपी थी और इनके ये ससुराल में आई थी। तो यहाँ पर जब वो थी तब वो यहाँ पर एक बार कृष्णा आए थे यहाँ पर संकेत वट में। तो गोपी जो थी मीराबाई तो कृष्ण को मिलने के लिए जाने के लिए इच्छा की। तब उनके ससुराल वाले बोले कि आप नहीं जा सकते, आप इतने सुंदर हो। जो भी कृष्णा को देखते हैं कृष्णा उनको लेके चले जाते हैं, उनको चित्त चोर देते हैं। तो फिर भी मीराबाई बोले कि मैं तो जाऊंगी। ये मीराबाई पूर्व जन्म में गोपी के रूप में। तब उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना घूंघट डाल के कृष्ण के पास जाके उनको दर्शन देना। तब वो कृष्ण के पास जाती है, अपने घूंघट डाल के कृष्ण के पास जैसे ही जाती है, कृष्ण बोलते कि अरे घूंघट निकालो। लेकिन तो बोलते कि मेरे ससुराल बोले कि घूंघट नहीं निकालने के लिए। तब कृष्ण ने बोलते कि ठीक है, तो आप तो घूंघट नहीं निकाल रहे हो, लेकिन अगले जन्म में आप घूंघट निकालते चारों तरफ मेरे नाम का प्रचार करेंगे बोल के भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया। तो इसके कारण अगले जन्म में वो गोपी मीराबाई का जो जन्म लेके फिर आती है संसार में और चारों तरफ से भगवान कृष्ण का नाम को प्रचार करते हुए, घूंघट को बिना डाले हुए संसार में वो राधा कृष्ण का भक्ति का प्रचार करती है। ये जो स्थल है यही मीराबाई का ये इतिहास है। यहाँ पर उनका ये लीला हुआ था। तो हम दर्शन कर रहे हैं। ये संकेत वट नाम से जाना जाता है और संकेत वन भी बोलते हैं। और इस लीला को स्मरण करते हुए इस मंदिर में हमने दर्शन किया, संकेत बिहारी लाल जी का दर्शन किया। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं राधा संकेत बिहारी लाल जी का। और नीचे देखिए गिरिराज महाराज जी का भी सुंदर शिला आपको दर्शन हो रहा है। तो यही ये मंदिर है जहाँ पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये इनका स्थापना किए हैं और इनकी कृपा से आज हम दर्शन भी कर पा रहे हैं। राधा संकेत बिहारी लाल की जय। तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं। ये जगह का नाम है कृष्णा कुंड। आपके सामने देख रहे हैं बहुत सुंदर एक कुंड है। तो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं किए हैं। संकेत वट में ही ये आपको देखने को मिलता है। कृष्णा कुंड देखिए बहुत सुंदर, बहुत विस्तार एक कुंड है। बोलते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर स्नान करते थे और बहुत सारा यहाँ पर छोटे छोटे लीला भी आपको भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ से अब हम जाएंगे विभल कुंड को जाएंगे। ये आपने देखा कृष्णा कुंड और यहाँ से अभी प्रस्थान हम करेंगे, आगे जाएंगे संकेत वट का ही विभल कुंड का दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम संकेत वट के विभल कुंड पर यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सा एक कुंड है। देखिए
तो लीला इस प्रकार की है कि एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी का विरह में यहाँ पर मूर्छित हो गए, विभल हो गए थे। तो मूर्छित होकर यहाँ पर गिर गए थे। उस समय सुबल ने जाके गोपियों को और राधा रानी को फिर से संकेत दिए और खबर पहुंचाए। तो गोपियां राधा रानी जब यहाँ पर फिर से आते हैं तब भगवान कृष्ण फिर से उनका होश आ जाता है। और ये जो लीला, सुंदर सा लीला यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये कुंड का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। विवल कुंड, कृष्ण गोपियां और राधा रानी से विरह में विवल हो गए थे और यहाँ पर वो मूर्छित होकर गिर गए थे। और यहाँ पर एक महादेव जी का भी लिंग है और उनको हमने विवल महादेव इनका नाम है और इनको भी हमने जल दिया और उनका अभिषेक किया। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं विवल महादेव जी का। और यह रहा आपका विवल कुंड। तो यहाँ से अभी हम प्रस्थान करेंगे और हमारा यात्रा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। देख रहे हैं ये विवल कुंड के अंत में देख रहे हैं जो एक सैफरन कलर का मंदिर है, वो जो मंदिर है विवल देवी का मंदिर है। तो ये मंदिर भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। देखेंगे तो पूरा विवल कुंड का अंत में है, ये है विवल देवी मंदिर। इस लीला को स्मरण करते हुए इस देवी का मंदिर भी यहाँ पर है। हरे कृष्णा। हम यहाँ पर 2 मील वन पर आए हैं और यहाँ पर हम भगवान का दर्शन करेंगे। तो बहुत सुंदर विग्रह यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो है 2 मील वन विहारी राधा और कृष्ण के यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 2 मील विहारी इनका नाम। तो लीला इस प्रकार का है कि यहाँ पर 2 सखियां रहते थे, रुंकी और झुंकी। और यहाँ पर 2 सखियां रुंकी और झुंकी दोनों जो रहते थे और वो हमेशा प्रयास करते थे किस तरह राधा कृष्ण का मिलन हो और उनका रास लीला हो। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं सामने जो आप देख रहे हैं आकार, गोलाकार आकार, ये सामने जो आकार देख रहे हैं, गोलाकार आकार देख रहे हैं, ये रास लीला का प्रतीक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के रास लीला होता था। रुंकी और झुंकी दोनों यहाँ पर रहते थे और दोनों हमेशा प्रयास करते थे भगवान राधा और कृष्ण के रास लीला यहाँ पर करने के लिए। सुंदर सा जगह है, इसका नाम है 2 मील वन, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता था, इसलिए इस वन का नाम पड़ गया 2 मील वन। और यहाँ पर रुंकी और झुंकी के नाम पर 2 कुंड था, लेकिन समय का प्रभाव से दोनों कुंड अभी लुप्त हो चुका है। कुंड का हम दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर रुंकी झुंकी रहते थे और भगवान राधा और कृष्ण का यहाँ पर उनको मिलन करवाते थे 2 मील वन पर। तो यहाँ पर सुंदर आप हनुमान जी का मंदिर भी देख रहे हैं। और ये हनुमान जी जो है यहाँ पर इस धाम का रक्षा करते हैं, राधा कृष्ण का मिलन का धाम का रक्षा करते हैं। इनका मंदिर भी आप यहाँ देख सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर है। 2 मील राधा वन बिहारी जी का साथ हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर हम दर्शन कर देख सकते हैं। सुंदर सुंदर ब्रज के पप्पीस आ गए हमारे पास सबको दर्शन करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर हैं, ये कुंड का नाम है 2 मील मिलन कुंड। तो यहाँ पर ही जो ये जगह जहाँ पर देख रहे जल आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर ही राधा और कृष्ण का मिलन होता था और उन मिलन का स्मरण करते हुए एक कुंड का निर्माण किया गया, 2 मील मिलन कुंड। अभी इसका कुंड लुप्त होने की अवस्था में देख रहे हैं। उसका अगर भगवान का कृपा हो तो इस कुंड का फिर से जीर्णोद्धार अच्छे से हो सके और इसका फिर से निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमने दर्शन किया 2 मील कुंड 2 मील वन में। और उसके बाद 2 मील कुंड के पास ही आप दर्शन कर रहे हैं, महादेव जी का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर महादेव जी का भी लिंग यहाँ पर है और उनका पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने 2 मील वन में आए, जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता था नंदगांव के पास। इस 2 मील कुंड में हमने दर्शन किया। हरे कृष्णा। तो हम जो सामने देख रहे हैं एक पेड़ दिख रहा है और पेड़ में आपको एक माला दिख रहा है। तो यही जो जगह है रुंकी कुंड है, जो हमने बोले थे रुंकी और झुंकी दोनों गोपियां यहाँ निवास करते थे और दोनों प्रयास करते थे हमेशा राधा कृष्ण को मिलन करने के लिए। तो ये जो सामने आपको बीच में जो पेड़ दिख रहा है, देखिए मेरा जहाँ पर मेरा उंगली दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है जो पेड़ में माला आपने दिख रहे हैं, इस पेड़ का जगह है रुंकी कुंड यहाँ पर है, जहाँ पर ये रुंकी गोपी यहाँ पर निवास करती थी और यही जगह से वो प्रयास करती थी आके हमेशा राधा कृष्ण का मिलन करने के
के लिए। तो बहुत ही ये सुंदर दृश्य है यहाँ पर ब्रज का। आप एक नैसर्गिक वातावरण के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ कितना सुंदर खेती है, मोर घूम रहे हैं, बंदर हैं, बहुत सारा के आपको देख सकते हैं। सब प्राणियां कितना आनंद से यहाँ पर रहते हैं। ये वृंदावन का नज़रिया यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नंदग्राम से आगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब हम यहाँ पर जो है ये पौर्णमासी के जगह पर आए हैं। बहुत सुंदर जगह आप देख सकते हैं। ये पौर्णमासी जी का विग्रह का भी दर्शन कर सकते हैं। बोला जाता है कि पौर्णमासी संदीपनी मुनि के माँ है और उनके दो पोते थे, नंदीमुखी गोपी और मधुमंगल गोप। तो ये ब्राह्मण थी। तो उनके पति का जब मृत्यु हो जाता तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप जाकर ब्रज में निवास कीजिए। तो यहाँ पर पौर्णमासी जी निवास करते थे। और यहाँ पर जब निवास करते थे, कृष्ण और बलराम हर रोज आते थे ग्वाल गैया चराने के लिए और यहाँ पर उनके साथ लीला करते थे, खेलते थे। फोटो में आप देख सकते हैं कृष्ण और बलराम जी पौर्णमासी पुरोहितानी के साथ खेल रहे हैं। ये सुंदर लीला के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इस तो बोलते हैं पौर्णमासी ब्राह्मण थी, तो इसलिए ब्रज में कुछ भी अगर किया जाता है तो पौर्णमासी जी को पूछते थे हमेशा, और उनका जब परमिशन मिलता था तब ब्रज में कुछ होता था। जैसे कि जो हमको लीला पता रहेगा, भगवान जी ब्रह्म विमोहन लीला जब किए थे और उस समय पर ब्रह्म कृष्णा सभी गोप का रूप लिए थे, तो पौर्णमासी ने बोले कि एक साल में जितने सारे गोप और गोपियां सबका शादी करवा दीजिए। तो सबने शादी करवा दिए और कृष्णा उस लीला से सभी गोपियों के साथ शादी करके सबको अपने पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिए थे। तो ये सुंदर लीला पौर्णमासी जी यहाँ पर योग माया के विस्तार रूप हैं और यहाँ पर उनके कारण ये सब लीला यहाँ पर होता है। तो इस जगह तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पौर्णमासी जी का गुफा है। यहाँ पर पौर्णमासी जी आती थी और यहाँ पर रह के भजन करती थी। देख सकते हैं भक्त लोग कैसे अंदर जाके उनका गुफा में उनका दर्शन कर रहे हैं। और उनका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा गया है देवी पौर्णमासी, योग माया के वो एक विस्तृत अंश है। तो ये उनका गुफा है, भजन स्थल है। ये भी हमने दर्शन किया यहाँ पर। तो ये हमने देखा पौर्णमासी जी का ये मंदिर देखा, और मंदिर के पास में ही ये जो हमने अभी आपको दिखाया गुफा, ये पौर्णमासी जी का गुफा है। और अभी हम जाएंगे आगे पौर्णमासी जी का कुंड के तरफ भी हम जाएंगे। तो आगे जाएंगे पौर्णमासी जी का कुंड का दर्शन करें। तो ये जो हम देख रहे हैं ये जगह है पौर्णमासी जी का कुंड। पौर्णमासी जी का कुंड है। यहाँ पर पौर्णमासी जी रहती थी, तो यहाँ पर आके स्नान करके हर रोज जाती थी। तो अभी भी देख सकते हैं वो सुंदर कुंड का यहाँ पर दृश्य हम दर्शन कर सकते हैं। पौर्णमासी का जो कुंड है जहाँ पर नित्य वो आके स्नान करके जाते थे। तो हमने देखा पौर्णमासी जी का विग्रह का दर्शन किया, फिर पौर्णमासी जी के गुफा का दर्शन किया, फिर आगे जाके ये पौर्णमासी जी का कुंड का भी हमने दर्शन किया। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रजवासियों के घर में हम यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, और हमको प्रसाद में ब्रज की रोटी और उसके साथ दही मिला है। और देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर सर्विंग कर रहे हैं, और उसके साथ छाछ भी परोस रहे हैं। ब्रज की रोटी के ऊपर मक्खन डाला गया है और दही है और उसके साथ छाछ भी है। और सब बॉम्बे से आए हुए भक्त लोग प्रेम से यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं ब्रजवासियों के घर में। बहुत सुंदर देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए छाछ है, फिर दही है, फिर ब्रज के मक्खन है, और फिर यहाँ पर चपाती है, ब्रज की रोटी है। ये सुंदर आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है ब्रज में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम अब हैं उद्धव क्यारी पर, और सामने आप देख रहे हैं उद्धव जी का मंदिर। और यहाँ पर देख सकते हैं उद्धव जी का विग्रह बहुत सुंदर आपको दर्शन मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर उनका विग्रह देख सकते हैं किस प्रकार। और तो ये पूरा नज़र हम देख रहे हैं, ये उद्धव क्यारी है। यहाँ पर ही जब कृष्ण ने देखा कि कभी कभी द्वारिकावासी भी सोच रहे थे कि कृष्ण हमारे पास रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो हम सबसे बड़े भक्त हैं। तो कृष्ण ने ये सिखाने के लिए हैं तो सब उद्धव जी को ब्रज को भेजा। और उद्धव जी जब ब्रज में आके गोपियों को मिले तो देखे कि गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर रो रहे थे। तब उद्धव जी को पता चलता कि ब्रज के गोपियां का भक्ति कितना महान है। और तब जाके उद्धव जी सोचते थे कि अरे इनका रज अगर मेरे सर के ऊपर थोड़ा आ जाए तो मेरा जीवन साफल्य हो जाएगा, लेकिन रज को अगर मैं मांगूं तो गोपियां तो मुझे नहीं देंगे। तो फिर बोले कि सोचे कि अगर मैं एक छोटा सा लता
गुल्म लता बन जाऊं, एक पेड़ बन जाऊं इस ब्रज के रज में, तो गोपियों का चरण का धूलि मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये सब चिंतन जो उद्धव जी किए थे इसी जगह पर किए थे, उद्धव क्यारी पर। और इसलिए ये जो कुंड आपको देखने को मिल रहा है ये उद्धव कुंड भी बोलते हैं, और उनको ही स्मरण करते हुए ये कुंड आपको दर्शन करने को मिल रहा है। बहुत सुंदर कुंड देखिए, ये उद्धव जी का ये लीला को स्मरण करते हुए कुंड यहाँ पर बना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जब उद्धव जी यहाँ पर आए और गोपियों को भगवान कृष्ण का जो संकेत था, चिट्ठी पढ़ के सुनाई, तब एक भंवरा यहाँ पर आए थे। और भंवरा आए, जब उनको भंवरा को राधा रानी ने देखी तो राधा रानी ने जब भंवरे को कृष्ण को स्मरण करते हुए जो गीत गाई, तो वो गीत भागवतम के पन्नों में हम पढ़ सकते हैं, भंवर गीत नामक पढ़ सकते हैं। तो ये सुंदर स्थली जो देख रहे हैं ये उद्धव क्यारी नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ये सब लीला हुआ था। और सामने हम देख रहे हैं महादेव जी का भी विग्रह को देख रहे हैं, उनका लिंग देख रहे हैं। तो ये जैसे हम जानते हैं कि महादेव जो हैं धाम पालक हैं, धाम को रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीला किए वहाँ वहाँ पर महादेव विराजमान करके उस धाम का रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भक्त लोग यहाँ पर उद्धव जी को प्रार्थना कर रहे हैं। ये उद्धव जी का मंदिर है, तो हमने देखा यहाँ पर। और ये जो पूरा मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह पर है। और चारों तरफ जो क्यारी, क्यारी मतलब छोटा सा जो गार्डन भी बोलते हैं, और उसका दूसरा भी अर्थ आता है क्यारी मतलब क्रिया, जो उद्धव जी का क्रिया, ये लीला स्थल यहाँ पर हुआ था। तो ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। ये सुंदर वन, अभी भी इसका नैसर्गिकता अभी भी आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पर। और सामने अगर आप देखेंगे तो इस उद्धव वन से यहाँ पर आपको सामने नंद भवन का भी दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने से देखिए तो ये पर्वत जो आपको सामने दिख रहा है, उस पर्वत के ऊपर देखिए तो यहाँ से पूरा आपको नंद भवन का दर्शन हो रहा है। सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है, देखिए ये सामने पर्वत, ये पर्वत के ऊपर नंद भवन है। तो ये उद्धव कुंड के तरफ से हम डायरेक्ट नंद भवन का भी दर्शन कर पा रहे हैं। और इस प्रकार ये उद्धव क्यारी है, और यहाँ पर ये भ्रमर गीत का यहाँ पर लीला हुआ था। हरे कृष्णा कृष्णा। अब हम आए हैं मोती कुंड के जगह पर आए हैं। सामने दिख रहा है आपको कुंड दिख रहा है, मोती कुंड। तो लीला इस प्रकार की है कि राधा रानी हमेशा आती थी भगवान के यहाँ नंद भवन में, पावन सरोवर से वहाँ प्रसाद बनाती थी और जाती थी। तो एक दिन यशोदा माता सोचती कि अरे राधा रानी इतना दूर से आ रही है, अगर मेरे बहू बन जाती तो हमेशा घर के पास रहती। तो राधा रानी के हाथ को पीली कर देती है, और राधा रानी जैसे बरसाना जाती, डर जाती, बोलती कि अरे माता यशोदा, माता कीर्तिदा क्या सोचेगी, हाथ मेरा पीली हो गया, एंगेजमेंट हो गया। तो डर के मारे ललिता बोलती कि यहाँ पर हाथ धो लीजिए। और जैसे ही हाथ धो लेते हैं पूरा पीली पोखर बन जाता है, और खबर तो तुरंत पहुंच जाता है चारों तरफ की राधा रानी का एंगेजमेंट हो चुका है यशोदा माता के द्वारा। और यशोदा माता भी डर जाती कि अरे कीर्तिदा क्या सोचेगी, मैंने बेटी को भेजा प्रसाद बनाने के लिए और उन्होंने हाथ पीले कर दी। लेकिन राधा यशोदा जैसे ही सोच रही थी, कीर्तिदा माता जी वृषभानु महाराज पूरा बड़े बड़े बैलगाड़ी में मोतियां भेजते हैं भर भर के, उसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब यशोदा माता सोचते तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी रिटर्न गिफ्ट भेजें। तब यशोदा माता सोचती कि लेकिन हमारे पास तो इतना मोतियां नहीं है तो क्या भेजेंगे। तब कृष्ण बोलते कि माता यशोदा आप चिंता क्यों करते हैं, जितना भी मोती है थोड़ा मुझे दे दो, मैं मोती का फसल खेती करूंगा और आपको निकाल के मैं देता हूँ मोती। तब यशोदा माता बोलते हैं अरे बेटा कृष्णा, मोती का फसल नहीं होता है, मोती ऐसा नहीं आता है। कृष्णा बोले दे तो दीजिए। तो थोड़ा बहुत जो भी मोती था माता दे देती है। तो कृष्णा रात को जाके मोती का फसल करते हैं, उसको बोते हैं, और रातों रात सुबह पूरा मोती का पेड़ हो जाता है और भर भर के मोती निकलता है। यही जो कुंड है मोती कुंड, यहाँ पर वो लीला हुआ था। फिर भर भर के उस मोती को माता यशोदा फिर कीर्तिदा महारानी की तरफ भेजते हैं। इस प्रकार सुंदर लीला जो हमने अभी चर्चा किया, इस लीला यही जगह पर हुआ था जो सामने आप देख रहे हैं मोती कुंड। इस कुंड में भगवान कृष्ण ने इस सब लीला का यहाँ पर प्रकट किए थे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अभी मोती बिहारी लाल जी का भी दर्शन करेंगे। तो इस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ भगवान जी का जो विग्रह है उनका नाम है मोती बिहारी लाल है। और विग्रह में आप देख सकते हैं किस प्रकार उनका जो माला भी है, मोती का माला सब देख सकते हैं, राधा कृष्ण को जो पहना गया है। तो इस जो मोती का लीला भी हमने चर्चा किया, उसके स्मरण में विग्रह का यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। जय श्री मोती बिहारी लाल की जय। तो ये जो मंदिर हम देख रहे हैं मोती बिहारी लाल जी का मंदिर का प्रांगण से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुंदर मंदिर है, देख सकते हैं। ये अभी हमने दर्शन किया यहाँ से, और यहाँ ये पूरा मंदिर का परिसर है।
यहाँ पर ये मंदिर है मोती बिहारी लाल। इस लीला को स्मरण करते हुए इस विग्रह को यहाँ पर दर्शन किया जाता है। हरे कृष्णा। हम अब गेड़ो गांव पर आए हैं और ये जगह जो फेमस है जहाँ पर भगवान कृष्णा गेंद से खेलते थे, तो यहाँ पर अभी देखेंगे, विग्रहों का दर्शन करेंगे, गेड़ो बिहारी लाल जी का दर्शन करेंगे। तो गेंद से खेलते थे इसलिए उनका नाम भी पड़ गया है गेड़ो बिहारी लाल। देखिए गेड़ो बिहारी लाल जी का सुंदर दर्शन कीजिए यहाँ पर। और ये जो जगह है बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर भगवान कृष्णा गेंद से खेलते थे। अभी बाहर जाएंगे जहाँ पर भगवान कृष्ण खेलते थे वो भी दर्शन करेंगे। ये सुंदर मंदिर हमने देखे गेड़ो बिहारी लाल जी का। और सामने देखिए गेहडर वन है, इसको बोलते हैं गेहडर वन। और कितना बड़ा देखिए यहाँ पर कुंड है, इस कुंड को देख सकते हैं। इस कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है इस कुंड। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वालपालों के साथ गेंद खेलते थे, बॉल गेम जैसे खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते, फुटबॉल। तो पहला बॉल गेम 5000 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ पर खेलते थे। उन्होंने शुरू किया है, गेंद से खेलते थे, इसलिए गांव का नाम पड़ गया गेड़ो, गेंद से गेड़ो हो गया। और यहाँ पर देख सकते, बोला जाता है 7 प्रकार के कुंड यहाँ पर है। तो 7 प्रकार के कुंड है, तो हम इस कुंड का दर्शन कर रहे हैं। अभी इस कुंड का जीर्ण उद्धार हो रहा है, देख सकते हैं कितना बड़ा कुंड यहाँ पर। इस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर भक्त भगवान का गेंद का खेल को स्मरण करते हुए यहाँ पर सब लोग खेलने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना आनंद से सब खेल रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान कृष्ण का गेंद का खेल को स्मरण करते हुए कैसे सब वैष्णवगण भी गेंद खेल रहे हैं। सब छोटे छोटे फल से कैच खेल रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर गेंद खेले थे, इसलिए उनके स्मरण करते हुए भक्तगण भी यहाँ पर गेंद खेल रहे हैं। देखिए सब कितना आनंद से भगवान का लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पर गेंद खेल रहे हैं। और सब कैच खेल रहे हैं, वृक्षों का फल को तोड़ के कैच खेल रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं इस गेंद का खेल खेलते हुए। हरे कृष्णा। तो हम सांचोली देवी मंदिर में हैं और इनका दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सांचोली देवी मंदिर का देखिए बहुत सुंदर। तो कृष्ण स्वयं एक चंद्रावली के स्वरूप में यहाँ पर दर्शन देते हैं, सांची देवी के रूप में दर्शन देते हैं। और ये ज्वाला सखी है जो उनका भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये मंदिर हमने देखे हैं, सांची देवी का मंदिर। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुआ था। तो राधा रानी एक बार बहुत ही विरह में यहाँ पर थी और राधा रानी बोल रही थी कि सबको कि बहुत दुखी में थी। तब सब सहेलियां आए, बोले कि अरे कृष्ण आ जाएंगे, क्यों आप इतना विरह में हैं। तो राधा रानी तभी सबको बोलते हैं कि सच्ची सहेली आप लोग को, सच्ची सहेली, इसलिए नाम पड़ गया सांची अली, सांचेली है। तो ये सुंदर जगह हम तो सच्ची सहेली है इसलिए नाम पड़ गया सांची अली और सांचोली नाम पड़ गया। और यहाँ पर एक सुंदर कुंड भी देख सकते हैं, सांचोली कुंड, जो यहाँ पर अभी दर्शन करेंगे। तो इस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पर एक कुंड भी हम देख रहे हैं। तो ये सांचोली कुंड देखिए, यहाँ पर ये लीला हुआ था। जैसे पुजारी जी हमको बोले कि एक बार चंद्रावली सखी भी भगवान को याद कर रही थी और चंद्रावली सखी याद किया तो भगवान कृष्ण आए। तो भगवान को बोले कि आपको मैं एक नारी के रूप में देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने एक रूप ले लिया, सांचोली देवी। तो एक नारी के रूप में, स्त्री के रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है, सांचोली देवी। और कोई नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण एक देवी के रूप में यहाँ विराजमान है इस मंदिर में। और मंदिर का नाम है सांचोली देवी मंदिर। और बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण जो भाव है वो जो, क्योंकि सांचोली देवी चंद्रावली उनको पूजा करती थी, इसलिए यहाँ पर बोला गया मंदिर का नाम माँ चंद्रावली द्वार सांचोली। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण चंद्रावली के स्वभाव में यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और ये लीला जब होता है तो उधर बोलते हैं कि राधा रानी भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भगवान चंद्रावली सखी के पास आ रहे हैं और उनको मिल रहे हैं। तो ये जो गांव है सांचोली गांव है, ये चंद्रावली सखी का ये गांव है। यहाँ पर चंद्रावली सखी रहते हैं। बोला जाता है कभी कभी भगवान कृष्ण राधा रानी को और गुस्सा करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और चंद्रावली सखी को मिलते हैं। तो लीला में मधुरता लाने के लिए सब लीला यहाँ पर होता है। हरे कृष्णा। तो हम अभी मेहरानो गांव पर आए हैं और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता जी का। तो इन विग्रहों को यशोदा माता यहाँ पर पूजा करती थी, तो उनका दर्शन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता माता का यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यशोदा माता का विग्रह का भी दर्शन कर रहे हैं। यशोदा माँ कृष्ण के साथ
अपने मायके उनका ना मायके हो गया, मायके जब आई कृष्ण साथ रुकी तो उनको रात को स्टोरी सुना रही है राम का, बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए। जब माँ स्टोरी सुनाती है बच्चे को रात को, तो बच्चे को बोलती है करते रहना, क्योंकि जब हूँ करना बंद करेगा मतलब सो गया, बच्चा सो गया, स्टोरी बंद। तो स्टोरी जब तक सुनाती है माँ जब तक बच्चा करते हैं। तो माँ स्टोरी सुना रही है, लाला राम नाम का एक राजा था। तो कृष्ण बोलते हैं उनकी पत्नी थी सीता, और उनके पिता थे दशरथ महाराज। दशरथ महाराज की 4 रानियां थी, उन रानियों में से एक रानी थी कैकेयी। चलो हुम तुम दोगे उसी को रवि हुम देता रहेगा बीच में। उसके बाद कैकेयी ने एक वर मांगा था बहुत पहले, तो उन्होंने दशरथ महाराज को बोल दिया मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो और राम को वन भेज दो। तो राम जब वन चले गए तो पंचवटी में रुके थे। कृष्ण बोलते तो धीरे धीरे हूँ जो क्या हुआ है कम तो पंचवटी में एक राक्षस आ गया रावण के नाम का। तो कृष्ण फिर उस राक्षस रावण ने वहां सीता का अपहरण कर लिया। भगवान की धूम चेंज हो गई। तो जब उन्होंने सुना कि उसने माँ सीता एक राक्षस आ गया, तो राक्षस के पहले हूँ चेंज हो गई। उस राक्षस ने माँ सीता का अपहरण कर लिया। जब ऐसा बोला अपहरण जब कर लिया बोला, तो तुरंत खड़े हो गए और जोर से हुंकार किया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मैं उस रावण को अभी मार दूंगा। माँ एकदम से गोल्डन हो गई। जो क्या हो गया सोते सोते एकदम से छलांग मार के उठ गया ये तो कहते हैं रूप गोस्वामी श्लोक लिख रहे हैं, जो भगवान अपने भक्त के रक्षा के इतने व्यग्र हो गए और हुंकार मार के खड़े हो गए, गर्जन से खड़े हो गए, वो हमारी रक्षा करें। ऐसा रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखे है ना। माधवपाल प्रभु ने एक श्लोक एक रामनवमी क्लास में बताया था, राइट। तो इसको श्लोक सुनिए ध्यान से। रामो नाम बभूवहम, रामो नाम बभू, राम नाम का एक राजा था। रूप गोस्वामी ने दिया बीच में श्लोक के बीच में श्लोक, रामो नाम बभूवहम तद बला सीतेति तम पितुर, उनके पिता दशरथ वाचा पंचवटी वने निवसतस, पंचवटी में रह रहे थे। और जब ये स्टोरी पहुंच गई रावण हरण की, तस्य हरद रावणः, तो ये सुन के जब कृष्ण ने अपनी ही पुरातन कथा सुनी, कृष्णेति पुरातने निज कथाम आकर्णया मातरे त्रितम, माता से जब अपनी ही पुरानी कथा सुनी तो हुंकार करके उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, सौमित्रे को धनुर सौमित्रे लक्ष्मण, सौमित्रे कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है धनुष, मेरा धनुष लाओ। इति व्याघ्र गिराह, बहुत व्यग्रता से बहुत होकर के व्याकुल होकर के, इति व्याघ्र गिराह पांतु वहा, मे दैट लॉर्ड राम ऑलवेज प्रोटेक्ट अस, और मे दैट कृष्णा who's hearing his own story of Lord Ram, when he heard that his devotee or his beloved Sita is in danger, Lord Krishna became very vyagra, right? Or very anxious to protect. May the Lord always protect us. रूप गोस्वामी ने श्लोक कर दिया। तो ये जो माँ ने कथा सुनाई, भगवान यहाँ पे बहुत व्यग्र हो गए और उठ के बहुत जोर से हुंकार किए, इसलिए यहाँ पे सीताराम लक्ष्मण भगवान। और भी कारण होंगे, पर एक जो गौड़ीय वैष्णव का वो बोल रहे ना, ये दृष्टिकोण है। कृष्णा मैया का पूजा करते हैं। हाँ, देश टू वर्शिप नारायण, लॉर्ड राम, जैसे प्रभु जी ने बताया, विग्रहों का दर्शन कीजिए, राम लक्ष्मण सीता, इनका यशोदा माता तो ये भी पूजा करते थे। तो ये यशोदा देवी का मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यशोदा देवी का सुंदर मंदिर है। तो ये यशोदा देवी का गांव है मेहरानो, उनका खुद का जन्म स्थल है। हम दर्शन कर रहे हैं यशोदा देवी का।
सुंदर मंदिर है और यहाँ पर देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता का भी हमने कथा सुना, बहुत सुंदर कथा। ये जो जगह है ये हमने दर्शन किया। तो ये सुंदर हम देख रहे हैं यशोदा महारानी का जो मंदिर हमने दर्शन, तो यही जो मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं ये यशोदा माता का ये जन्म स्थान है, मेहरानो गांव, जहाँ पर हम यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते जहाँ भी धाम रहता है वहाँ पर भगवान शिव जी रहते हैं, दिक्पालक के रूप में दर्शन कर सकते हैं। शिव जी का ये लिंग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी का भी दर्शन कर सकते हैं, धाम को रक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार ये बहुत सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं। ये मेहराना गांव में यशोदा माता का जो गांव है देख सकते हैं। और यहाँ पर यशोदा माता का जो घर के पास ही हम देख रहे हैं मेहराना गांव में एक सुंदर सा सागर का हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए यहाँ सामने ये सागर का नाम है क्षीर सागर। बोला जाता है कि यहाँ पर हर शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पर क्षीर का उत्पन्न होता है, दूध का उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्षीर सागर। तो इनका भी आप दर्शन कर सकते हैं, क्षीर सागर का दर्शन कर सकते हैं। ये सुंदर गांव, सोचिए यशोदा माता जो कि वात्सल्य रस में सबसे सर्वाधिक है, उत्तम है, तो उनका ये खुद जन्म स्थान है यशोदा माता का। हरे कृष्णा। वर्तमान हम आए हैं चरण पहाड़ी पर। वृंदावन में 3 जगह पर चरण पहाड़ी है। बोला जाता है कि एक है काम्यवन में, दूसरा है नंदगांव है और तीसरा है चोटी बैठन में है जो कि गोवर्धन में। तो आज हम आए हैं नंदगांव का चरण पहाड़ी में भगवान के चरण का दर्शन करने के लिए। ये जो बोलते हैं कि ये जो पहाड़ है ये स्वयं नंदीश्वर पहाड़ है, भगवान शिव जी का ये अंश है, नंदीश्वर है, भगवान शिव जी हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के विहार करते हुए उनका चरण का साक्षात हम दर्शन करेंगे चरण पहाड़ी में। आइए देखते हैं चरण पहाड़ी में दर्शन करते हैं। तो अभी देखिए हम चरण पहाड़ी का दर्शन कर रहे हैं और बाबा दिखाएंगे हमको भगवान का चरण। बाबा बोलिए। देख लो जी, ये ठाकुर जी का 5 चरण है। हाँ। दाहिने पैर का अंगूठा है। हाँ। लाठी का निशानी है। हाँ। इसमें वज्र भी है, माला भी है, कमंडलू भी है, कमल का फूल भी है, अर्धचंद्र भी है, जवा कुसुम, त्रिशूलक, धनु, कमान, मछली, बिच्छू, कातर, इसमें सब कुछ 24 निशानी है। ये कृष्ण का चरणारविंद है। ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर, नंदीश्वर पर्वत। शंकर भगवान का ऊपर में नंदलाला का चरणारविंद विराजमान है। तो हमने देखा कृष्ण जी का बाएं पैर का यहाँ पर देखा मोर का भी है, गैया का भी है। इसमें बहुत प्रमाण, बहुत दर्शन है। जो भागशाली है उसका नेत्र में दर्शन होगा। इसका जगह का नाम बोलते चरण पहाड़ी आश्रम। छोटे छोटे गैया में या छोटी सगुआ, छोटे से गैया मेरा मदन गोपाल, जिस समय ठाकुर जी छोटे छोटे बछड़ा लेके चलाने के लिए आते थे, उस समय यहाँ खड़ा होकर के दक्षिण दिशा को मुंह करके वेणु बजाया। वेणु सुनते कहीं शंकर भगवान मोहम का तरफ पिघल गया, इसलिए चरणारविंद बन गया। अक्रूर, उद्धव और प्रहलाद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी इस चरण को दर्शन किए। चारों युग में भूत भविष्य वर्तमान जो भी दर्शन करेगा यहाँ का दर्शन करने से हरिहर का दर्शन होगा। बोलो हरिहर भगवान की जय। श्याम। तो आपने देखा किस तरह बाबा जी महाराज ने हमको बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के चरण का दर्शन किए हैं। चरण पहाड़ी के ऊपर भगवान के बाएं पैर का दर्शन आपको हो रहा था वहाँ पर चरण पहाड़ी के ऊपर, और भगवान के दाहिना पैर का जो बड़े उंगली का वो भी दर्शन आपने किए चरण पहाड़ी के ऊपर। ये सुंदर रमणीय स्थली में हम भगवान का चरण का दर्शन किए यहाँ पर। और यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं चरण गंगा कुंड भी यहाँ पर है, चरण गंगा कुंड। और सुंदर सा एक छोटा सा यहाँ पर गौशाला भी देख सकते हैं चरण पहाड़ी के ऊपर। गैयों को देखिए मॉस्किटो नेट डाल के कितना प्रोटेक्टिव, उनको कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये ब्रजवासियों का प्रेम रहता है गौ माता के ऊपर, देख सकते हैं। उनको मच्छरदानी लगाए, पूरा गौशाला को मच्छरदानी लगा दिए ताकि गैयों को मच्छर ना काटे। कितना सुंदर प्रेम देख सकते हैं ब्रजवासियों को यहाँ पर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब हम आए हैं जो जगह का नाम है पानीहारी कुंड। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं सामने जो कुंड दिख रहे हैं, इस कुंड से माता यशोदा पानी लेके कृष्ण बलराम जी के लिए यहाँ से पानी लेके जाती थी और नंद भवन में वहाँ पर उनके लिए रसोई करती थी। तो जो जगह है आप देख रहे हैं, पानी जो देख रहे हैं ये पानीहारी कुंड है। यहाँ से माता यशोदा पानी लेके कृष्ण और बलराम जी के लिए प्रसाद बनाने, भोग बनाने के लिए नंद भवन तक लेके जाती थी। तो सुंदर सा एक कुंड का दर्शन कर सकते हैं। ये कुंड का नाम है पानीहारी कुंड, जो यहाँ पर हम आए हैं। और यहाँ पर पानीहारी कुंड में देख सकते हैं स्टेप्स में सब जितने सारे सुंदर पक्षियां कैसे एक पंक्ति में सब लोग बैठे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग पंक्ति में बैठे हैं, पूरा लाइन में देख सकते हैं सब यहाँ पर पक्षियां।
तो यहाँ पर देख सकते हैं राधा कृष्ण का भी विग्रहों का दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर पानीहारी कुंड के पास इनका सुंदर अर्च विग्रह का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राधा और कृष्ण का भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं बहुत सुंदर एक लीला बोले यहाँ पर राधा कृष्ण के जी के ऊपर। इस प्रकार के कि माता यशोदा बहुत सारा मटके में भगवान कृष्ण के लिए पानी लाके रखती थी। तो कृष्ण एक मटका का पानी जब पीते थे बोलते कि माता यशोदा ये मटका का पानी बहुत मीठा से और शीतल है, इसी मटका का पानी ही मुझे दीजिए। तो फिर यशोदा माता जो वो मटका का पानी देती थी वो मटका का पानी इसी पानीहारी कुंड से लेके देती थी। तो फिर उनको यहाँ से आके पानी लेना पड़ता था। तो ये कृष्ण को बहुत इस कुंड का पानी पीने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इस कुंड बहुत फेमस है पानीहारी कुंड, क्योंकि यहाँ से पानी लेके जाती थी माता यशोदा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पानीहारी कुंड। और ये आगे हम जा रहे हैं, इस जो जगह देख रहे हैं रास मंच बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रास मंच, यहाँ पर भगवान रास लीला करने से पहले इस मंच के ऊपर बैठते हैं और बैठ के यहाँ पर श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पर श्रृंगार होता है, फिर श्रृंगार होने के बाद रास लीला होता है। बोलते कि साल में जब जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होता है सर्वप्रथम उसी दिन यहाँ पर ये रास लीला भी होता है। यह रास मंडप हमने दर्शन किया और इस बहुत सुंदर स्थली देख सकते हैं। पंडित जी बोले थे कि यहाँ पर ही रास लीला होता है, खास करके जगन्नाथपुरी के जो समय रथ यात्रा होता है उसी समय यहाँ पर इस रास मंडप पर भगवान श्रृंगार करते हैं और यहाँ पर रास लीला भी होता है। कृष्णा, अब हम दर्शन कर रहे हैं सुंदर सा सरोवर जो आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम है पावन सरोवर। देख सकते हैं कितना सुंदर सरोवर है यहाँ पर, कितना विशाल है और पानी कितना निर्मल है। तो बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार व्रज में आए तो यहाँ पर स्नान करके नंद भवन में दर्शन करने के लिए गए। तो लीला इस प्रकार की है कि एक बार नंद बाबा को इच्छा होता है कि त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। तो कृष्णा बोलते हैं कि बाबा एक दिन रुक जाओ, परसों जाओगे त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। तो बाबा बोलते ठीक है। और जब सुबह आते हैं तो ये पहले नंद बाबा यहाँ पर स्नान करते थे, इसको नंद सरोवर भी बोला जाता था। तो नंद बाबा जैसे यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं तो नंद बाबा देखते कि एक व्यक्ति थोड़ा उसका शरीर में कांति था और यहाँ पर स्नान कर रहा है और स्नान करके किनारे में जाके धूल में लपेट रहा है, फिर आके स्नान कर रहा है, फिर बाहर जा रहा है और जैसे जैसे स्नान कर रहा है उसका शरीर का कांति बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो नंद बाबा जाके पूछे कि बाबा आप कौन हो, क्योंकि नंद तो राजा थे और उनको पता है कि ये तो मेरा व्रज का निवासी नहीं है। तो उनको पूछे कि आप कौन हो, वो बोले कि अरे मैं त्रिवेणी राज हूँ। तो बोले आप यहाँ पर क्यों स्नान कर रहे हो? बोले कि साल भर लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और उनका शरीर का जो मैला मेरे में डालते हैं और मैं यहाँ पर साल में एक बार आके अक्षय तृतीया के दिन स्नान करके शरीर का सब मेरा जो भी पाप रहता मैं धो देता हूँ। तब नंद बाबा सोचने लगे कि अरे इस वृंदावन में इस जगह का क्या महात्मा है। फिर देखे कि किनारे में बहुत सारा माताएं स्नान कर रहे थे। तो कृष्णा बोले कि ये सब कौन है? तो फिर त्रिवेणी राज बोले कि ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियां भी यहाँ पर स्नान करते हैं और उनका पाप को यहाँ धोते हैं। तब जाके नंद बाबा को पता चला कि ये पावन सरोवर का मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तब से इसका नाम पड़ जाता है नंद सरोवर से नाम हो जाता है पावन सरोवर। और ऐसा महात्म्य बोला जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर स्नान करके जो नंद भवन में दर्शन करता है, जो भी उसका मनोकामना रहता है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए देखिए इतने सारे वैष्णव भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और सब लोग स्नान करके अभी जाएंगे नंद भवन में दर्शन करने के लिए। तो ये था हमारा पावन सरोवर का यहाँ पर रमणीय दर्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम दर्शन कर रहे हैं अभी नंद गांव के ऊपर है, नंद भवन में है। देख रहे हैं सुंदर दर्शन देख रहे हैं नंद भवन जी का। मंदिर के ऊपर से पूरा नंद गांव का जो पूरा दर्शन आप यहाँ से देख पा रहे हैं। मंदिर के ऊपर से पूरा नंद भवन का दर्शन देख रहे हैं। सुंदर ये मंदिर अभी दर्शन बंद है, थोड़े समय में हमें दर्शन खुलेगा तो अंदर जाके यहाँ पर अर्च विग्रहों का हम दर्शन करेंगे। नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम और राधा रानी का यहाँ पर दर्शन होगा। और ये जो है पूरा पर्वत नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है। बोलते हैं कि नंदीश्वर जो है भगवान शिव जी है, स्वयं शिव जी कृष्ण का तपस्या किए। तो कृष्ण तपस्या में प्रसन्न होकर उनको पूछे कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोले कि मुझे व्रज में एक स्थान दीजिए और जहाँ मैं सभी का रज को प्राप्त कर सकूँ। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, एक पर्वत बन के आप रह जाओ। तो यहाँ पर नंदीश्वर जो नंद
जो हमारे भगवान शिव जी नंदीश्वर पर्वत के रूप पर यहाँ विराजमान है, और उस पर्वत के ऊपर ये भव्य नंद भवन हम दर्शन कर रहे हैं नंदीश्वर पर्वत के ऊपर। और ये लीला इस प्रकार बोला जाता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ढूंढने लगे भगवान नंद बाबा यशोदा का, लेकिन उनका विग्रह मिला नहीं। तब इस पहाड़ में एक गुफा था, गुफा के अंदर जब गए तो वहाँ पर यशोदा, नंद बाबा और कृष्ण बलराम का विग्रह मिला। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन विग्रहों को ढूंढे और ढूंढ के यहाँ पर उनका जीर्णोद्धार हुआ और वहाँ पर यहाँ पर उनका स्थापना किया गया। तब से यहाँ पर उनका पूजा होता है। तो ये मंदिर का सामने से देख सकते हैं नज़ारा, बहुत सुंदर है, नंद भवन देख सकते हैं। तो ये विग्रह का भी दर्शन खोलेगा तो दर्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विग्रह में नंद बाबा है, यशोदा है और कृष्ण बलराम है। तो यहाँ पर एक खासियत है, कृष्ण बलराम दोनों काले हैं। कृष्ण काले रहते हैं लेकिन बलराम जी भी काले हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि बलराम जी काले क्योंकि बहुत सारा कारण है। एक कारण इस प्रकार है कि बलराम जी कृष्ण के स्मरण में हमेशा रहते हैं, इसलिए उनका रंग काला हो जाता है। और दूसरा कि बहुत सारे राक्षस आते हैं कृष्ण को मारने के लिए, तो कृष्ण को बचाने के लिए बलराम जी कृष्ण का रंग ले लेते हैं और कृष्ण का जैसे पोशाक पहन लेते हैं ताकि राक्षस कृष्ण को ना पहचाने और बलराम जी कृष्ण का वात्सल्य रस से उनका रक्षा कर पाए। और ऐसा भी कारण बोला जाता है कि क्योंकि कृष्ण बलराम एक ही आयु के हैं, तो बलराम जी जब बचपन में दोनों एक ही आयु के रहते हैं, भाई भाई तो झगड़ा करते हैं ना, जो भी चाहिए दोनों को चाहिए। तो इसलिए यशोदा नंद बाबा दोनों को सेम ड्रेस, सेम कपड़ा, सेम ऑर्नामेंट सब कुछ सेम पहनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण बलराम दोनों का जो वेश है पूरा एग्जैक्टली आपको सेम देखने को मिलेगा नंदगांव में। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं पूरा नंदगांव का नजरिया देख सकते हैं, कैसे नंदीश्वर पर्वत से ऊपर से पूरा नंदगांव का पर्वत देख सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य है। तो इस प्रकार ये नंद भवन का हमने देखा है, दर्शन किया। तो विग्रह में हम देख सकते हैं, पहले विग्रह में देखेंगे यहाँ पर राधा रानी है। राधा रानी यहाँ पर क्योंकि ससुराल में है तो ससुराल में ओढ़नी डाल के उस भाव में, बहू की भाव में यहाँ पर राधा रानी का पहला विग्रह देखेंगे। उसके बाद यशोदा माता का विग्रह देखेंगे और यशोदा माता के पास में जो है वो कृष्ण का विग्रह आप देखेंगे। फिर कृष्ण के पास बलराम जी का विग्रह और बलराम जी के पास नंद बाबा का विग्रह देखेंगे। और नंद बाबा के पास जो साइड में है उनके मधुमंगल और सुबल दोनों का विग्रह आप देखेंगे। ये पूरा नंद भवन में इनका दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए नंद भवन में। हम दर्शन कर रहे हैं वृंदा कुंड पर। बहुत सुंदर देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर सजाया गया है वृंदा कुंड को, फूलों से प्रवेश कर रहे हैं हम वृंदा कुंड में। तो ये वृंदा कुंड बोला जाता है जहाँ पर वृंदा देवी रहते हैं। और आपको सुंदर सा आवाज भी सुनने को मिल रहा होगा, तोतों का आवाज, क्योंकि वृंदा देवी का जो मैसेंजर है तोते, उनको भेजते हैं भगवान का खबर भेजने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सुंदर से नजरिया यहाँ पर देख रहे हैं, वृंदा कुंड का ये दृश्य है, बहुत सुंदर देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे वृंदा देवी का कुंड देखेंगे। तो ये माना जाता है कि 3 योगपीठ है और उसमें से वृंदा कुंड एक योगपीठ है और दूसरा है हमारा राधा कुंड में एक योगपीठ है और तीसरा है जो कि राधा गोविंद मंदिर एक योगपीठ है। तो योगपीठ मतलब जहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता है उसको योगपीठ बोलते हैं। तो ये वृंदा कुंड में इसमें भगवान राधा और कृष्ण दोनों सुबह मिलते हैं, सुबह का टाइम में यहाँ पर मिलन होता है। तो ये पहला मिलन होता है, पहला योगपीठ। और तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वृंदा कुंड के पीछे देख रहे हैं योगपीठ जिसको गुप्त कुंड बोलते हैं। तो देखिए ये जो गुप्त कुंड है यहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन होता है। तो 3 मैंने बोला, पहला जो होता है ये जो गुप्त कुंड में कृष्ण राधा आके मिलते हैं, जो कि सीधा सामने जो दिख रहा है वृंदा कुंड है और वृंदा कुंड के पीछे ये हो गया गुप्त कुंड हो गया। तो इस गुप्त कुंड में सुबह राधा और कृष्ण आके मिलन करते हैं और फिर दोपहर को राधा और कृष्ण का मिलन होता है दूसरा योगपीठ में जो कि राधा कुंड के पास है, राधा कुंड और श्याम कुंड का जहाँ मिलन होता है। और शाम को जो मिलन होता है तीसरा योगपीठ और राधा गोविंद मंदिर में। इस प्रकार
3 योगपीठ है ब्रज में। तो पहला योगपीठ है इस गुप्त कुंड जो कि वृंदा कुंड के पीछे है। और आइए चलेंगे हम अभी वृंदा कुंड का दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। तो वृंदा देवी जो है ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर तोते भी, कितना सुंदर यहाँ पर उनके आवाज़ कर रहे हैं, गा रहे हैं तोते सब। तो क्योंकि वृंदा देवी के जो हाथ में रहते हैं सब तोते रहते हैं, और जो वृंदा देवी के हाथ में जो उनका खास तोता रहता है उसका नाम है दक्ष। और बोलते हैं कि उसका 1 लाख उसके मैसेंजर तोते रहते हैं जिनको खबर भेजते हैं वृंदा देवी चारों तरफ। कृष्ण को कहाँ बुलाएं, कैसे उनका लीला करें, सब जो भी लीला रहता है वृंदा देवी सब सुबह प्लान करती है। यहाँ पर देखिए ये जो कुंड है ये वृंदा कुंड है, हम दर्शन अभी कर रहे हैं यहाँ पर। ये सुंदर सा कुंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वृंदा देवी का कुंड है, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर कुंड है, वृंदा कुंड है। और वृंदा कुंड योग माया की उनका एक अंश है, और वृंदा देवी का अंश है तुलसी महारानी जिनको हम पूजा करते हैं। तो तुलसी महारानी का भी सुंदर वृक्ष यहाँ पर है, देख सकते हैं ये तुलसी महारानी का वृक्ष है देखिए। तो यहाँ पर अभी दर्शन करेंगे वृंदा देवी का मंदिर में प्रवेश करके। अति सुंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वृंदा देवी का मंदिर, और उनका विग्रह का भी दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर विग्रह देखिए वृंदा देवी का, यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है वृंदा देवी का, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर इनका अलंकार है। और देखिए अच्छा वृंदाष्टकम, हाँ वो खोल दिया है, इसका डेकोरेशन कितना सुंदर इनका आज श्रृंगार भी किया गया है फूलों से। देखिए तो ये देखिए वृंदा देवी का, और तोते का भी दर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। कितना सुंदर श्रृंगार, कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है वृंदा देवी का, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वृंदा देवी का स्तुति कर रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। वृंदे नमस्ते।